नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज हम जानने वाले हैं कि इंडियन पोस्ट सर्किल जीडीएस रिक्वायरमेंट का जो नोटिफिकेशन निकला है, जो 44,228 वैकेंसीज ऑल इंडिया बेसिस पे, जिसके डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द इम्पोर्टेंट डेट्स, एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस पेमेंट, उसके साथ साथ टोटल वैकेंसी डिटेल, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपका जो पूरी की पूरी अप्लाई की प्रोसेस इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकला है वो 12 जुलाई को उन्होंने पोस्ट कर दिया था और यहाँ पे जो वैकेंसी निकला है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। इसके साथ साथ वो खत्म होगा 5 अगस्त 2024 तक और उसके बाद आप 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो फी पेमेंट लगेंगे वो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपीज लगेंगे और इसके साथ साथ SC ST PWD फीमेल ट्रांस वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं लगेगा और आपका जो पेमेंट मोड होगा वो क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसके बाद इसका एज लिमिट जो है 18 ईयर से लेकर 40 ईयर तक रूल्स के मुताबिक एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल किया जाएगा और इसका जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो है 10th क्लास पास होनी चाहिए। उसके बाद डिटेल वैकेंसी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाला गया है जीडीएस कैटेगरी में, तो यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM और डाक सेवक, 3 कैटेगरी में इसको निकाला गया है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडिट, करेक्शन जो मैंने आपको बता दिया है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 15 जुलाई से लेकर आपको 5 अगस्त तक रहेगा। इसके बाद इसका जो करेक्शन डेट निकलेगा वो 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा हम लोग धीरे धीरे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होकर 5 अगस्त में खत्म हो रहा है। इसका जो एडिट करेक्शन विंडो आएगा वो 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक रहेगा। इसका जो पोस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अगर जॉब मिल गया तो आपको डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस का काम करना पड़ेगा, मार्केटिंग एंड प्रमोशन का काम करना पड़ेगा। इसके साथ इन द सिंगल हैंडेड BO BPM हैज द ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ ऑफिस को आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, अगर आपको पोस्ट मिलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाम्प सेल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ BPM को असिस्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मार्केटिंग एंड प्रमोशन में ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपको और वर्क जो असाइन किया जाएगा लाइक MO IPO के द्वारा वो आपको करना पड़ेगा। तो इसके बाद डाक सेवक का पोस्ट अगर आपको मिलता है तो आपको सेल करना पड़ेगा स्टाम्प। इसके बाद डाक सेवक का मेन काम होता है जो मेलिंग सर्विस, रेलवे मेलिंग सर्विस होता है उसमें होता है। उसके साथ साथ जितने भी सारे ऑफिसर्स के काम होते हैं वो सारे को भी देखना पड़ेगा। तो इतने सारे काम होते हैं और ये तीनों पोस्ट निकला हुआ है। और पेमेंट स्कीम है वो कैसे मिलेगा आपको, अगर BPM कैटेगरी में आपको काम मिलता है तो 12,000 से लेकर 29,000 अप टू मिल सकता है। इसके बाद ABPM और डाक सेवक होंगे तो आपको 10,000 से लेकर 24,000 तक आपको मिल सकता है। इसके बाद एज लिमिट्स मैटर्स करता है 18 ईयर से लेकर 40 ईयर्स तक। और रेज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। इकोनॉमिकली वीकर सिलेक्शन से बिलोंग करते हैं तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। डिसेबिलिटी विद SC ST बिलोंग करते हैं तो 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो आपको यहाँ पे समझ गए होंगे। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 10th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए। आपकी जो स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड से आपको पास होनी चाहिए।
इसके बाद द एप्लीकेशन शुड स्टडी द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आप अगर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि हम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो उड़िया लैंग्वेज आपको मोस्टली पता होनी चाहिए। अगर आप अरुणाचल से बिलोंग करते हैं तो आपको बोथ हिंदी इंग्लिश पता होनी चाहिए। इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन जैसे कि आपकी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए। इसके बाद रिजर्वेशन जो है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको यहाँ पे नीचे एनजरी 5 में फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स दिया गया है, आप उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। आपकी आरआई सर्किल, तहसीलदार, डीएम से जाकर आप बनवा सकते हैं, तभी आप जो है रिलैक्सेशन और अपने जो है कैटेगरी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी देखें तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 4 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे वैकेंसी में भी देखेंगे कि जो कैटेगरी का रिजर्वेशन है वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर कैटेगरी ए से आप बिलोंग करते हैं पीडब्ल्यूडी तो आप लो विजन, आपकी विजन डेफिशिएंसी है। उसके बाद अगर आप कैटेगरी बी से बिलोंग करते हैं तो आपको मेनली डीफ, अगर किसी को सुनाई नहीं देता और आपको हियरिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप पीडब्ल्यूडी बी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप सी कैटेगरी, अगर आपका आर्म, लेग, लेप्रोसी, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम अगर आप है तो आप सी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। और अगर आप डी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी, इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा। तो ये है पूरी की पूरी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ABCD। यहाँ से हम देखेंगे कि अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई अगर करना है तो आपका एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन मोड पे, जो कि आपको नोटिफिकेशन पे साइट दिया गया है, तो आप वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया एक सिस्टमेटिक वे में होगा। पहले जो मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा जो मार्क ऑफ 10 किए है, तो यहाँ पे हम लोग मेरिट बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देख रहे होंगे अगर जो ग्रेड पॉइंट्स, जैसे कि आप अगर दिल्ली बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपका जो ग्रेड पॉइंट्स है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको मेरिट माना जाएगा। तो ऐसे ही करके आप जो है अपना सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीके से होगा। इसके बाद while preparing the merit list, in case the tie among the applicant, the same would be decided at the basic of following priority orders। अगर आप के मार्क बेसिस अगर सेम हो जाता है, टाई हो जाता है, तो आपको यहाँ पे इस बेसिस पे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ जो ओल्डर होगा उसको पहले माना जाएगा। उसके बाद ST ट्रांस वोमेन, उसके बाद ST फीमेल, SC ट्रांस वोमेन, SC फीमेल, उसके बाद OBC ट्रांस वोमेन, मतलब कैटेगरी वाइज डिफरेंट डिवाइड किया गया है। और द डिपार्टमेंट वुड हैव द लिबर्टी and sole right to introduce any additional criteria in case of tie to determine the merit, the decision of the department shall be final। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप डिपार्टमेंट का जो भी डिसीजन होगा, आपको डिपार्टमेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसको आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकती। एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट कंप्लीट डाटा विल बी रिजेक्टेड। अगर आप विदाउट कंप्लीट डाटा एप्लीकेशन सबमिट किए हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो रिजेक्ट माना जाएगा। Shortlisted applicant will have to submit an undertaking in the format of NHRE IX। NHRE IX में ये क्लियरली मेंशन किया गया है जो कि सेल्फ अंडरटेकिंग है, आप उसको सबमिट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ the candidate must write their name, date of birth, father name, mother name strictly as given in matriculation certificate। matriculation certificate में जो मेंशन किया गया है उसको आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको देना पड़ेगा। एप्लीकेशन विद ब्लूड लेजिबल फोटोज, इलेजिबल फोटोज, सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर आपका सिग्नेचर फोटोज वगैरह ब्लूर आते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आप फॉर्म फिलअप करते टाइम पूरी ध्यान से आप फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कैसे होगा। द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट विल बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट। ऑफिशियल साइट में रिलीज किया जाएगा, SMS थ्रू, मोबाइल ईमेल के थ्रू आपको चला जाएगा। is shortlisted candidate would require to attend the designated authority of physical verification of documents। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको जो डेजिग्नेशन होगा अथॉरिटी पे जाना पड़ेगा, आपकी जो
डॉक्यूमेंट्स पकड़ की, जो क्या क्या लगेगा इसमें, लगेगा मार्कशीट ऑफ 10 सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, उसके बाद आपका पैन कार्ड हो गया, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा जो कि प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है नेजरी में, तो इसमें आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जैसे कि आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय द मेडिकल ऑफिसर एंड एनी गवर्नमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको प्रोड्यूस करना, जो कि प्रेस्क्राइब फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंप्लीट अथॉरिटी रेस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ट्राइबल, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ट्राइबल सर्टिफिकेट आपको, उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट विल बी सब्जेक्टेड टू 2 स्टेज ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, वेरीफाइंग अथॉरिटी, एंगेजिंग अथॉरिटी, दोनों से आपको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद when the verifying authority itself, neither the engaging authority nor immediate superior engaging authority, the first stage physical verification in such will be carried out by the verifying authority selected by the candidate who will be the divisional head of the division। जैसे कि आपका head of the division होगा, जिस डिवीजन में आप काम करना चाहते हैं तो वहां से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, एंगेजमेंट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन सप्लीमेंट्री लिस्ट विल हैव टू अंडरगो द सेम प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, प्री एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज, डिस्कस द फॉरेन पैराग्राफ, द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट वुड बी क्लोज्ड एंड नो फर्दर लिस्ट एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इशू आफ्टर 31 दिसंबर तक 2024 तक उसको माना जाएगा, उसके बाद उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जैसे कि द डिपार्टमेंट एंड एंगेजिंग अथॉरिटी ऑफ ईच पोस्ट प्रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई कैंसिल, किसी भी तरीके का जो यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है वो कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन रिसीव्ड फॉर ईमेल SMS टू द एप्लीकेंट ड्यू टू एनी रीजन फॉर द कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कंटिन्यू विजिट ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको किसी वजह से ईमेल रिसीव नहीं होता है, SMS रिसीव नहीं होता है तो वो जो है डिपार्टमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा साइट को। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको जो भी अपडेट्स आता है इसी रिलेटेड आपको देते रहते हैं, ताकि आप इसके बारे में अपडेट रहे। The department does not make any phone calls to the applicant shortlisted candidate, और डिपार्टमेंट जो है किसी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को वो जो है कॉल नहीं करेंगे। एप्लीकेंट कैन व्यू हिज और हर एप्लीकेशन स्टार्टर ऑन द वेबसाइट, आपको वेबसाइट प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इंडियन पोस्ट यहाँ पे जाके आपको जो है लिंक ओपन करना पड़ेगा, ये है लिंक, इसमें जाना पड़ेगा और आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड और इन्फॉर्मेशन ऑफ द बोर्ड, सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, फोटो, इतना ही आपको लगेगा और फी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे वो पासपोर्ट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इतना ही लगेगा। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी, विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन खुलेगा, जो कि मैं बता दिया हूँ 6 से 8 के बीच में। इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे अंडरटेकिंग रिगार्डिंग डिसमिस्ड कंपल्सरी रिटायरमेंट सर्वेंट ग्रामीण डाक सेवक। उसके बाद आपका SC/ST सर्टिफिकेट एनेजरी भी में प्रेस्क्राइब किया गया है, इसको लेके इसी फॉर्मेट को लेके आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंट, रेवेन्यू ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर जैसे कि तहसीलदार विभाग आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो है OBC सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सिलेक्शन, इसके बाद आपको जो अंडरटेकिंग लिखना पड़ेगा अगर आप जो GTS PPM के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, आप यहाँ से लेकर लिख सकते हैं H फॉर द नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो इतना ही था जो है GTS पोस्ट के बारे में। तो अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेरीज है तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं और राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है और आप यहाँ पे
जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं उड़ीसा के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो उड़ीसा के लिए आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है होम पेज ओपन हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो मैं पूरी की पूरी प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में कैसे अप्लाई करेंगे उसको लेके आऊँगा यहाँ पे, और आपको पूरा इसके बारे में पता चल गया। एंड दिस इज ओनली फॉर द नोटिफिकेशन, और इस वीडियो था पूरी की पूरी नोटिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेट्स दिया गया है, 39 की पूरी स्टेट्स दिया गया है, और इसके बाद जो लैंग्वेज नेम है उसका भी दिया गया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश लोकल लैंग्वेज है, और कहाँ पे कितना पोस्ट निकला है आप यहाँ पे पूरी की पूरी देख सकते हैं। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं अपना देख लेता हूँ, उड़ीसा का उड़िया लैंग्वेज का है, और रिजर्व कैटेगरी में 1049 पोस्ट, उसका ओबीसी में 263, एससी में 364, एसटी में 507, ईडब्ल्यूएस में 234। जैसे कि मैंने बताया था, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, तो इसके लिए आपको जो है पोस्ट रिजर्व किया गया है इतने सारे। तो टोटल पोस्ट होते हैं 2477, और अगर हम कुल मिलाकर टोटल स्टेट्स की बात करें अकॉर्डिंग टू द इंक्लूडिंग ऑल लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे होता है 44,228 पोस्ट निकला हुआ है वैकेंसी, आप यहाँ से देख सकते हैं। और मैं अगर संबलपुर डिवीज़न का निकालूँ तो आप यहाँ से पूरी की पूरी पोस्ट देख सकते हैं। तो ऐसे ही करके आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी भी सर्किल का चेक करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोरापुट व्यू पोस्ट, आप व्यू करके कोरापुट में कहाँ कहाँ पे कितने पोस्ट वैकेंसीज है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना के लिए था। एक नई वीडियो का तब तक इंतजार करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।